दिन पर दिन बढ़ल जाता रोज बेरोजगारी, बोला करी त का। बीएड कइल भइल जीव के जंजाली, हम करी त का। एनसीटी सरकार के गलती झेले अभ्यर्थी, बोला करी त का। जो भी माँ बाप हमारे गांव में ऐसी लड़कियां हैं जिनका माँ बाप का सोच है कि हम 2 लाख 2.5 लाख जो पढ़ाने में खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम वो पैसे शादी में खर्च करके उनकी शादी कर दें। इस सरकार के इस गलती के वजह से बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप अब नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ भाई इतना पैसा लगाने के बाद जब लड़की बेरोजगार है। उस गीत में यही है कि वैकेंसी का मतलब हम लोग बीएड करके जीव का जंजाली, कहने का मतलब कि अब हमारे डिग्री किसी काम की नहीं रही। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में वर्ग 1 से 5 में बीएड वालों के लिए स्थिति स्पष्ट करने और सीटेट 21 से 23 में जो अभ्यर्थी थे उनको लेकर अब ये लोग एक तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो लोग भी फॉर्म में अपीयरिंग हो सके, फॉर्म भर सके और 19 से 21 में जो भी हाँ वो लोग फॉर्म भर सके। फिलहाल एक ऐसे ही दुख दर्द अपना बांटेंगी हमारे सामने क्योंकि ये भी बीएड के अभ्यर्थी रही हैं। और निधि जी हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं बिहार संवाददाता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं एक बीएड की छात्रा हूँ और हम लोग बहुत सारे परिस्थितियों को झेले हुए हैं। और ये अभी जो एनसीटी के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 11 अगस्त को, जिसमें एनसीटी के गजट को रद्द कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी हैं जो सड़क पे आ गए हैं। क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो 2019 के बाद देखा जाए तो एस्टेट नहीं हुआ है। उसके बाद 6 to 8 में यूपी को देख लीजिए तो 6 to 8 की बहाली नहीं आती है, वहाँ प्रमोट किए जाते हैं। बिहार में भी इस बार 6 to 8 का एक भी वैकेंसी नहीं है, प्राइमरी में है। तो फिलहाल बीएड के बच्चों के लिए कोई रास्ता नहीं है और सरकार बीएड के बच्चों को, बिहार सरकार बहला रही है। अतुल प्रसाद का मैंने बयान सुना, देखा उनकी चीज़ों को, अतुल प्रसाद जी की बातों को, वो सीधा सी उनकी बातें हैं कि वो छात्र के कंधे पे और कोर्ट के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं कि हम वो साफ़ सुथरा बहाली लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर उनको इतना बहाली लेना है तो आप ये करिए कि 6 to 8 का बहाली दीजिए। ऐसे भी उन्होंने अपने जो संशोधन है इसमें 11 बार संशोधन किया है नोटिफिकेशन में। बात बताइए, हाँ। नीतीश कुमार सूबे के मुखिया हैं और वो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के हित में बात करते हैं, छात्रों के हित में बात करते हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों ना हो। जब चुनावी रैलियां हो रही थी उस दरमियान में उन्होंने कहा था और अभी आप लोग भुगत रही हैं एक तरीके से, अगर स्पष्ट मैं बोलूँ तो इसमें आप सबसे बड़ा दोष किनका मानती हैं? देखिए, इसमें हम सरकार का दोष इसलिए मानते हैं, एक तरफ तो योजना चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ये जो निर्णय आया है, जो भी माँ बाप हमारे गांव में ऐसी लड़कियां हैं जिनका माँ बाप का सोच है कि हम 2 लाख 2.5 लाख जो पढ़ाने में खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम वो पैसे शादी में खर्च करके उनकी शादी कर दें, हम शादी कर दें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं, इस सरकार के इस गलती के वजह से बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप अब नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ भाई इतना पैसा लगाने के बाद जब लड़की बेरोजगार है, हम लोग अब शादी का, जिसका एज हो रहा है, शादी नहीं कर रहा है, चलो एक जॉब लेने के बाद हम शादी करेंगे। तो ये समस्या है कि ये लोग किस एंगल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रहे हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो केंद्र की योजना एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन अभी तो वर्तमान में नीतीश कुमार हैं सरकार में, जदयू तो नीतीश कुमार की जो ये भी योजनाएं बहुत सारी लड़कियों के देते हैं, साइकिल के लिए, पोशाक के लिए, कि लड़कियां आगे बढ़े। सबसे बड़ा धांधली होता है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आप लोग बीएड करके निकलती हैं, वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है, 2 रूम में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चलता है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, टीचर ट्रेनिंग तो जहाँ की कॉलेजों की स्थिति, यहाँ तो बीएससी करिए चाहे कोई सा भी कॉलेज का स्थिति, वो हर जगह का, आप भी बिहार के हैं तो हम भी बिहार के, वो सब चीज़ देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा हालात है, वो सरकार को इस बीएड वाले को न्याय दिलाना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में है बहाली। 6 से 8 में सीटें खाली हैं, आप 6 से 8 की बहाली दीजिए। हमारी सरकार से मांग है, नीतीश कुमार जी से हमारी ये मांग है कि आप 6 से 8 को बहाली दीजिए और एस्टेट वाले को अपीयरिंग में मौका दीजिए। जब आप सीटेट को प्राइमरी में मौका दिए हैं अपीयरिंग में, तो एस्टेट को क्यों मौका नहीं दे रहे हैं? क्वेश्चन ये है। निधि जी, अभी मैंने वो गीत सुना जो गीत आप बाकी इंटरव्यू में भी कह रही थी, सुना रही थी लोगों को,
क्या वो गीत के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाह रही है और गीत में आखिर है क्या, जरा दर्शकों को उस बार सुनाइए। उस गीत में यही है कि वैकेंसी का मतलब हम लोग बीएड करके जीव का जंजाली, कहने का मतलब कि अब हमारे डिग्री किसी काम की नहीं रही। हमारी डिग्री एक तरह से अब वो है, मतलब कि कहेंगे हम लोग जिस बेस पे किए थे एनसीटी के गजट के 2018 के अनुसार जो भी बीएड किया है तो प्राइमरी से बाहर हो गया। तो उसमें यही है कि बीएड किया हुआ स्टूडेंट को ये लग रहा है कि हम एक गलत कदम उठा लिए, हमारे सर पे एक बोझ हो गया है। सबसे बड़ा घर का ताना सहना पड़ता है। हाँ, हमारे सोसाइटी का जो सबको ये लगता था, हमारे रिश्तेदारों को कि टीचर अब बन जाएगी, 7वां चरण का बहाली आएगा, मेरिट पे हो जाएगा, सीटेट फर्स्ट टाइम अब निकाल के बैठी है हो जाएगा। उस सारे सपने टूटते हुए दिख रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो सबको घर में ये है कि एक नौकरी मिले, एक रोज़गार की ज़रूरत है, सारे बच्चों के माँ बाप की जो उम्मीदें हैं बच्चों से टूटती हुई नज़र आ रही हैं। क्या वो गीत क्या एक बार सुनाइए जरा, ज़्यादा पूरा मत सुनेगा, थोड़ा सा ही सुनेगा क्योंकि आप भी। चलिए बताइए। दिन पर दिन बढ़ल जाता रोज बेरोजगारी, बोला करी तो का बीएड कोइल भइल जीव के जंजाली, हम करी तो का बड़ा रे सबक से बीएड कोई के तैयारी, लागल की पाई जाइब हम रोजगारी। एनसीटी सरकार के गलती झेले अभ्यर्थी, बोला करी तो का बीएड कोइल भइल जीव के जंजाली, हम करी तो का बिहार सरकार लाइल 1.5 लाख वैकेंसी, 6 से 8 में ये कहूँ ना लाइल बाटे भर्ती। स्टेट के 5 साल से कोई नहीं इंतजार, बोला अब का करी स्टेट ना पहिले करैलस सरकार, बोला अब का करी रोडे रोडे धारणा पर बैठेला छात्र, बोला अब का करी। देखिए, बिहार का प्रतिभा ये भी है कि अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, अगर सरकार बहनों के लिए या फिर कुछ बेटियों के लिए नहीं कर पाती है तो उस पर जब वो गीत बना सकते हैं, गीत बनाना कितना कठिन होता है ये हम और आप भी जानते हैं, तो फिर जो क्वालिटीपूर्ण शिक्षा जो है वो विद्यालयों में क्यों नहीं दे सकते हैं। आपकी क्या राय वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।